मोहतरम जनाब फ़ैयाज़ राय बरेलवी साहब के बाद मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ वाले जनाब नजफ़ उतरौलवी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह जनाब ज़हरा में अपना मंजूम नज़ान अक़ीदत पेश करें। हाजिर कर रहे हैं, बहुत बेहतर में वही कि कह दो इस फैलती स्याही से, कह दो इस फैलती स्याही से कोई फितरत बदलने वाला है। कह दो इस फैलती स्याही से कोई फितरत बदलने वाला है। बादब बामुलाहिज़ा होशियार शब में सूरज निकलने वाला है। बादब बामुलाहिज़ा होशियार, बादब बामुलाहिज़ा होशियार शब में सूरज निकलने वाला है। शब में सूरज निकलने वाला है। 4-5 अशार हाजिर कर रहा हूँ। देखिएगा एक बाप हजरात शेर समाज फरमा रहे हैं। देखिए रोशनी के उन्वान से तसलसल से 4-5 अशार समाज फरमाइए। इंतखाबे इश्क है करबो बला, इंतखाबे इश्क है करबो बला, इश्क पर तनकीद हो सकती नहीं। इंतखाबे इश्क है करबो बला, इश्क पर तनकीद हो सकती नहीं। चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को, अब कोई तकलीद हो सकती नहीं। चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को, चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को, चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को। इंतखाबे इश्क है करबो बला, अब कोई इंतखाबे इश्क है करबो बला, इश्क पर तनकीद हो सकती नहीं। चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को, अब कोई तकलीद हो सकती नहीं। बहरहाल पढ़ना कुछ और था, लेकिन एकदम से बाबुल हवाज की बारगाह में हाजिरी देने एकदम से चंद अशार याद आ गए बाबुल हवाज की बारगाह में, और वाजिब भी फरीज़ा है। अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए 3-4 अशार हैं। एक अलग थोड़ा गज़ल के नहज से हैं, बतौर ख़ास चौथा अशार दीजिए। अर्ज़ कर रहा हूँ कि गुलशने ज़ोरे अली महके मज़ा आ जाए, गुलशने ज़ोरे अली महके मज़ा आ जाए, जो सरे नहर शजाअत की हवा आ जाए। गुलशने ज़ोरे अली महके मज़ा आ जाए, जो सरे नहर शजाअत की हवा आ जाए। तेरी तलवार की खुशबू ये दुआ करती है। तेरी तलवार की खुशबू ये दुआ करती है, सब्र के फूलों से खुशबू वगा आ जाए। तेरी तलवार की खुशबू ये दुआ करती है, सब्र के फूलों से खुशबू वगा आ जाए। अब ये शेर हाजिर कर रहा हूं कि सब्र के फूलों से खुशबू वगा आ जाए। अर्ज करता हूं कि काश उम्मीद के सूखे हुए गुलशन में तेरे, काश उम्मीद के सूखे हुए गुलशन में तेरे मौसमे इज़्ने शहे करबो बला आ जाए। काश उम्मीद के सूखे हुए गुलशन में तेरे, काश उम्मीद के सूखे हुए गुलशन में तेरे मौसमे इज़्ने शहे करबो बला आ जाए। आखिरी शेर से अहमद तमाम कि तूने यूं शाह के मकसद की हिफाजत की है, तूने यूं शाह के मकसद की हिफाजत की है, जैसे काबे की हिफाजत को खुदा आ जाए। तूने यूं शाह के मकसद की हिफाजत की है, जैसे काबे की हिफाजत को खुदा आ जाए। तूने यूं शाह के मकसद की हिफाजत की है,
जैसे काबे की हिफाजत को खुदा। सलवात भेजेंगे हजरात। कि अलकाब जिसने जिसने चुराए बतूल के, अलकाब जिसने जिसने चुराए बतूल के, हैं सब गुनाहगार खुदाए बतूल के, हैं सब गुनाहगार खुदाए बतूल के। और सूरों के साथ साथ ये कुरान की आयतें, सूरों के साथ साथ ये कुरान की आयतें कुर्बान हो रही हैं सनाए बतूल के। सूरों के साथ साथ ये कुरान की आयतें कुर्बान हो रही हैं सनाए बतूल के। और शेर समात फरमाएंगे कि आँखों से निकले फर्श पा तहजीब से बिछे, आँखों से निकले फर्श पा तहजीब से बिछे, अश्कों ने जब सुना कदम आए बतूल के। आँखों से निकले फर्श पा तहजीब से बिछे, अश्कों ने जब सुना कदम आए बतूल के। और इन खुशनसीब आँखों में अश्के गमे हुसैन, इन खुशनसीब आँखों में अश्के गमे हुसैन, बेदाग आईने हैं अताए बतूल के। इन खुशनसीब आँखों में अश्के गमे हुसैन, बेदाग आईने हैं अताए बतूल के। और रखते चले कदम प कदम मिसलिए अली, रखते चले कदम प कदम मिसलिए अली, नक्शे कदम भी कोई न पाए बतूल के, नक्शे कदम भी कोई न पाए। दोबारा गुजारिश करता हूँ वाली जनाब कैफ़ी पिहानवी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह जनाब ज़हरा में अपना मंजूम नज़ान अक़ीदत पेश करें। मेहमान शायर मोहतरम जनाब कैफ़ी पिहानवी साहब, दुरूद से सहारा दीजिएगा बस। सुनिए, 4 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैं पेश करता हूँ 4 मिसरे चौथे इमाम के हवाले से पेश करता हूँ। सुनिएगा कि फिर दीन के चेहरे से हंसी छूट रही है, फिर दीन के चेहरे से हंसी छूट रही है, दुनिया मेरी अजमत का शरफ लूट रही है। सुनिए तीसरा चौथा मिसरा, फिर दीन के चेहरे से हंसी छूट रही है, दुनिया मेरी अजमत का शरफ लूट रही है। तो काबा ये सदा देने लगा सैयदे सज्जाद, आ जाओ नमाजों की कमर टूट रही है। काबा ये सदा देने लगा सैयदे सज्जाद, काबा ये सदा देने लगा सैयदे सज्जाद, आ जाओ नमाजों की कमर टूट रही है। हज़रत ज़ीशान भाई का हुक्म है, एक मतलब और 2-3 अशार पेश करता हूँ बतौर ख़ास कि आ जाओ नमाजों की कमर टूट रही है। मुझको मेरे मकान पे कुछ यूं गुमान है। सुनिए मतलब, मुझको मेरे मकान पे कुछ यूं गुमान है, मजलिस के वक्त मुझको मेरे मकान पे कुछ यूं गुमान है, मजलिस के वक्त ये भी अली का मकान है। मुझको मेरे मकान पे कुछ यूं गुमान है, मजलिस के वक्त ये भी अली का मकान है, मजलिस के वक्त ये भी अली का मकान है। तो सजदे में गिर गए हैं ये कहते हुए खलील, सजदे में गिर गए हैं ये कहते हुए खलील, करबो बला के दश्त में काबे की जान है। सजदे में गिर गए हैं ये कहते हुए खलील। हजरत देखिए थोड़ा सा बेदार हो जाइए कि सजदे में गिर गए हैं ये कहते हुए खलील, करबो बला के दश्त में काबे की जान है, करबो बला के दश्त में काबे की जान है। तो फतवे तो ऐसे देने लगे मजलिसों पे तुम, सुनिए आपके मिजाज का, फतवे तो ऐसे देने लगे मजलिसों पे तुम, जैसे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। फतवे तो ऐसे देने लगे मजलिसों पे तुम, फतवे तो ऐसे देने लगे मजलिसों पे तुम, जैसे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। एक शेर जनाब अली अकबर के हवाले से सुनिए कि फतवे तो ऐसे देने लगे मजलिसों पे तुम, जैसे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। तो क्यों आएंगी अजान के चेहरे पे झुर्रियां। सुनिए शेर, क्यों आएंगी अजान के चेहरे पे झुर्रियां, क्यों आएंगी अजान के चेहरे पे झुर्रियां,
अब तक मेरे हुसैन का अकबर जवान है। क्यों आएंगी अजान के चेहरे पे झुर्रियाँ, क्यों आएंगी अजान के चेहरे पे झुर्रियाँ, अब तक मेरे हुसैन का अकबर जवान है। और वो शेर जिसके लिए हुक्म दिया था ज़ीशान भाई ने, क्यों आएंगी अजान के चेहरे पे झुर्रियाँ, अब तक मेरे हुसैन का अकबर जवान है। तो सजदा तो वक्त असर किया था हुसैन ने, सुनिए क़िबला, कि सजदा तो वक्त असर किया था हुसैन ने, सजदा तो वक्त असर किया था हुसैन ने, पेशानिए रसूल पे अब तक निशान है, पेशानिए रसूल पे अब तक निशान है। सजदा तो वक्त असर किया था हुसैन ने, पेशानिए रसूल पे अब तक निशान है। एक मतलब और दो अशार पेश करता हूँ शहजादी की बारगाह में, सुनिएगा कि ये मोजिज़ा ज़हरा तेरी चौखट पे हुआ है। सुनिए मतलब बतौर खास ज़ीशान भाई कि ये मोजिज़ा ज़हरा तेरी चौखट पे हुआ है, फाका जहां राज़िक की ज़बां बोल रहा है। ये मोजिज़ा ज़हरा तेरी चौखट पे हुआ है, फाका जहां राज़िक की ज़बां बोल रहा है। तो पिन्हा है यहाँ तरबियत फातिमा ज़हरा, पिन्हा है यहाँ तरबियत फातिमा ज़हरा, मख्तल में जो असगर भी रसूलों से बड़ा है। तरबियत फातिमा ज़हरा, पिन्हा है यहाँ तरबियत फातिमा ज़हरा, मख्तल में जो असगर भी रसूलों से बड़ा है। तो हर एक नसब इसके करीब आ नहीं सकता, सुनिए कि हर एक नसब इसके करीब आ नहीं सकता, जलता है कोई कोई अलम चूम रहा है। बहुत अच्छा। हर एक नसब इसके करीब आ नहीं सकता, जलता है कोई कोई अलम चूम रहा है। हज़रत आखिरी शेर और ज़हमत तमाम के, जलता है कोई और जलता है कोई कोई अलम चूम रहा है। तो खुद मंजिले बाली पे चले आए हैं हैदर, शेर सुनिए, खुद मंजिले बाली पे चले आए हैं हैदर, मोमिन की कज़ा असल में मेराज शुदा है। जनाब कैफ़ी पिहानवी साहब के बाद मैं गुजारिश करता हूँ वाले जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे साहब से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह जनाब ज़हरा में अपना मंजूम रज़ान अक़ीदत पेश करें। रसूल पाक की दुख्तर हैं फ़ातिमा ज़हरा, रसूल पाक की दुख्तर हैं फ़ातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की मादर हैं फ़ातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की मादर हैं फ़ातिमा ज़हरा, हसन हुसैन की मादर हैं फ़ातिमा ज़हरा। ये बात मोमिनात याद रहे, शेख सलवार जी मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ये बात मोमिनात याद रहे, तुम्हारे दीन की रहबर हैं फ़ातिमा ज़हरा, तुम्हारे दीन की रहबर हैं फ़ातिमा ज़हरा। मोहतरम जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे साहब बारगाह जनाब ज़हरा में अपना मंजूम रज़ान अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात अब जिस शायर को आवाज़ देना है मुझे, मैं उससे पहले एक बात आपसे कह दूं कि ये दो मासूमों की बारगाह है और आज की शब बड़ी अजीम है, विलादत का रोज़ है। अजीज़ों, आप दुआ कर दीजिए हमारे ज़की भारती साहब की अहलिया के लिए कि उनको बीबी ज़हरा की विलादत के वसीले से शिफाए कामिल अता फरमाए। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ वाले जनाब ज़की भारती साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह जनाब ज़हरा में अपना मंजूम रज़ान अक़ीदत पेश करें। मदीने भर में एक हलचल थी लेकिन, मदीने भर में एक हलचल थी लेकिन, कोई उस रात में सोया नहीं था, कोई उस रात में सोया नहीं था। मशीयती थी दरे ज़हरा परब की, वो तारा असल में तारा नहीं था। ज़की भारती साहब के बाद मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ इस महफ़िल के कन्वीनर अली जनाब ज़ीशान हैदर साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह जनाब ज़हरा में अपना मंजूम रज़ान अक़ीदत पेश करें। किसी शायर ने आपसे इजाज़त नहीं ली, लेकिन मैं सरकार आपसे इजाज़त लेकर पढ़ूँगा।
आप सदर मुकाशदा एक बाकायदा सलवात भेज दें हजरात। वल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ 4 मिसरे सवाब में शिरकत की गरज से अर्ज किया है कि छीन लेती है ये दुनिया जो उजाले मुझसे, छीन लेती है ये दुनिया जो उजाले मुझसे, और अंधेरों में तबीयत मेरी घबराती है। छीन लेती है ये दुनिया जो उजाले मुझसे, और अंधेरों में तबीयत मेरी घबराती है। तो मरकज़े आए तत्हीर का लेता हूँ मैं नाम, चादरे नूर मेरे घर में उतर आती है। मोहतरम जनाब ज़ीशान हैदर साहब बारगाह जनाब ज़हरा में अपना मंजूम नज़ान अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ वाली जनाब मेहंदी रिजवी अलमारूफ मेहंदी बाबा से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ज़हरा में अपना मंजूम नज़ान अक़ीदत पेश करें। ये आप लोगों की मोहब्बत है, कलाम का तो नहीं, 2-3 शेर पेश करता हूँ मौला की शान में। संभल ऐ दिल सनाए है दरे करार हो जाए। संभल ऐ दिल सनाए है दरे करार हो जाए। यहीं बैठे रहे जन्नत में घर तैयार हो जाए। संभल ऐ दिल मेरा शौक़ जुनू अच्छा नहीं लगता जहाँ वालों, मगर वो क्या करे हैदर से जिसको प्यार हो जाए। मगर वो क्या करे हैदर से जिसको प्यार हो जाए। संभल ऐ दिल हुई हो परवरिश जिसकी अब वो तालिब के दामन में कोई है दर तो कोई अहमद मुख्तार हो जाए। कोई है दर तो कोई अहमद मुख्तार हो जाए। संभल ऐ दिल मेरी माँ ने मुझे ना दे अली पढ़ कर दुआ दी है। मेरा बच्चा गुलामे में समय तमार हो जाए। यहीं बैठे जनाब मेहंदी रिजवी अलमारूफ मेहंदी बाबा के कलाम के बाद मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ मख्ता महफिल आली जनाब कमाल लखनवी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और इख्तितामी कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं।
ये मतलब दूसरों की जहमत है। कहती है ये तजल्ली किरदार फातिमा, कहती है ये तजल्ली किरदार फातिमा, कहती है यह तजल्ली किरदार फातिमा, उसने सहर तसद्दुक़ अनवार फातिमा, तसद्दुक़ अनवार फातिमा, क्या कहने फिर सहमत होगी हुजूर, फिर सहमत। कहती है ये तजल्ली किरदार फातिमा, उसने सहर तसद्दुक़ अनवार फातिमा, ढूंढे से भी कुरान बनता जाता है लफ्ज़ों का सिलसिला, कुरान बनता जाता है लफ्ज़ों का सिलसिला, अल्लाह हरी बलागत गुफ्तार गुफ्तार अल्लाह हरी बलागत गुफ्तार, ढूंढे से भी निशान कदम मिल न पाएंगे, ढूंढे से भी निशान कदम मिल न पाएंगे, ढूंढे से भी निशान कदम मिल न पाएंगे, रफ्तार है रसूल की रफ्तार फातिमा, रफ्तार है रसूल की। आए आखिरी शेर सुनिए, क्या ऐसा न हो कि ताबे नजर साथ छोड़ दे, ऐसा न हो कि ताबे नजर साथ छोड़ दे, मरियम करो न हसरत दीदार, ऐसा न हो कि ताबे नजर साथ छोड़ दे, ऐसा न हो कि ऐसा न हो कि ताबे नजर साथ छोड़ दे, मरियम करो न हसरत। बहरहाल वही जहमत हुई, उसका शुक्रिया इनको अदा करना चाहिए था, लेकिन यह कि बहरहाल सकलाइन साहब की तरफ से मैं आप ही की खिदमत की खिदमत में शुक्रगुजार हूँ और तमाम इदारे के मेम्बरान की जानिब से आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहरहाल अगर कोई कमी बेशी हो गई हो तो आप हज़रात इन हज़रात को माफ़ फरमाएँ। और बस आखिरी बात में एक बात बस आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि हमारे छोटे भाई जनाब ज़ीशान साहब ने कहा कि मैंने इजाज़त ली। देखिए, इजाज़त का मसला बहुत अहम है और ये हमारे यहाँ मकासदों में जो एक मसला है कि सदर से इजाज़त दी जाए, ये क्या है और कैसे। बस एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि एक महफ़िल हो रही थी शहज़ादी कौनैन के घर में, और जिसमें सदारत कर रहे थे ख़त्मी मरतबत, और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, और आने के बाद जब उस चादर में शिरकत करना चाहिए तो इजाज़त मांगी। देखिए, मौलाए कायनात ने भी इजाज़त। अब यहाँ के ऊपर बस एक बात मुझे आपके सामने अर्ज़ करना है कि ये इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो रसूलुल्लाह के नवासे भी हैं, और इजाज़त मांग रहे हैं कि आपकी इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊँ। इससे ये महसूस होता है कि इस घराने में ये तहजीब रही है कि जब भी आते हैं तो इजाज़त के बग़ैर नहीं आते, लेकिन जब हम पूरे हालात देखते हैं तो पुश्त पर बैठने के लिए इजाज़त नहीं लेते, कांधे पर बैठने के लिए इजाज़त नहीं लेते, लेकिन चादर में आने के लिए इजाज़त मांग रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ क्यों इजाज़त ली जा रही है और वहाँ क्यों नहीं इजाज़त मांगी जा रही है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हर मौके पर इजाज़त लेते तो पुश्त पर बैठने के लिए भी इजाज़त मांगते, कांधे पर बैठने के लिए भी इजाज़त मांगते, आगोश में रहने के लिए भी इजाज़त मांगते, लेकिन जिसने कहीं इजाज़त नहीं मांगी उसने चादर में आने की इजाज़त मांगी। तो अब चादर में आने की इजाज़त क्यों मांग रहे थे? तो शायद हसनैन जवाब दें कि पुश्त पर बैठना ये हमारी फजीलत है, कोई हमसरी नहीं कर सकता। कांधे पर बैठना ये हमारी मंजिलत है, कोई इसमें हमसरी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि उम्मत में कोई ऐसा नहीं है कि जो पुश्त रिसालत पर आ जाए या रसूलुल्लाह के कांधों पर आ जाए और कहे कि साहब वो बैठे तो हम भी बैठे। चादर में इसलिए इजाज़त मांगी जा रही थी कि यहाँ बैठने का मसला नहीं था, यहाँ लेटने का मसला था, यहाँ पहलू में लेटने का मसला था। लिहाजा हसनैन ने इजाज़त मांग के बता दिया
कि मेरे बाद अगर कुछ लोग आके लेट जाएं तो खाली पहलू में लेटे हुए ना देखना, ये भी देखना कि कौन इजाज़त से लेटा है, कौन बगैर इजाज़त लेटा है। बस इसी कलमात के साथ आइए बात ख़त्म करें और शहज़ादी कौनैन की विलादत की आप हजरात को मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ास तौर से आप सब हजरात की जानिब से इमाम आखिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश की जाती है और शहज़ादी का सदका भी मांग लिया जाए कि खुदावंद आलम शहज़ादी कौनैन के सदक़े में हाज़रीन महफ़िल और बानियान महफ़िल के दिली मकासद को पूरा करे, गुनाहों को माफ़ फरमाए, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता हो और जिनकी जो हाजात हैं खुदावंद आलम उन्हें जल्द अज जल्द कबूल फरमाए और हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द हो जाए और तमाम दुश्मनान अहले बैत को नेस्त व नाबूद फरमाए। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात।